और अभी वो इस तरीके से फंस चुका है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यस, आप लोगों ने जो टाइटल में पढ़ा वो सही है। अपने एक इंडियन सब्सक्राइबर को यहाँ पर फिलीपीन से इंडिया में डिपोर्ट कर दिया। अब क्या चीज़ हुआ मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताता हूँ, बट उसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी ये सारी गलती मत करो। इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि फिलीपींस में जब आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों का रीज़न वैलिड होना चाहिए। आप लोग सही तरीके से सब चीज़ प्रिपेयर करके आओ ताकि आप लोगों को यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाए। तो पहले तो अपना एक सब्सक्राइबर था जो इंडिया से लेके यहाँ पे आया। मनीला में जब वो इमिग्रेशन क्लियर कर रहा था तब उसको इमिग्रेशन ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया और जिसके वजह से उसको इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये चीज़ कल हुआ और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल वो सब्सक्राइबर से मेरा बात हुआ, वो सिंगापुर में है और सिंगापुर में अभी वो कुछ इस तरीके से प्लान कर रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड सिंगापुर में जाएगी, वो दोनों वहाँ पे रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वापस जाएगी फिलीपींस और वो जाएगा इंडिया में। अब डिपोर्ट वाला जो चीज़ है वो सही नहीं है। अगर आप लोगों के पासपोर्ट पे एक बार डिपोर्ट का स्टैंप लग जाता है तो उसके बाद आप लोगों को मतलब बहुत सी कंट्री, इवन फिलीपींस तो नहीं बट बहुत सी कंट्रीज़ में जो एंटर होना या फिर एंटर आप लोग नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। तो अभी मतलब उसका तो खर्चा डबल हो गया क्योंकि अभी वो कैंसिल करके इंडिया भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका जो रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो कुछ आज से लेके 15-16 दिन बाद का ही था और अभी वो इस तरीके से फंस चुका है। तो अभी होप्स हो कि उसके साथ सब चीज़ सही हो, बट मैं आप लोगों के साथ अभी पूरा का पूरा डिटेल शेयर करता हूँ सब चीज़ का। कि पहले तो वो इंडिया से लेके यहाँ पे आया फिलीपींस में, मनीला जो है वहाँ से वो एंटर कर रहा था। अब कुछ चीज़ें उसके पास नहीं थी और कुछ चीज़ें उसने एडिशनल अपने हिसाब से ऐड कर दी। सबसे पहला चीज़ उसने ये बता दिया जो बताना नहीं चाहिए था कि वो यहाँ पे आया है उसकी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए। तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ा सिचुएशन है, मतलब मोस्टली इंडियंस के साथ ऐसा किया जा रहा है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप लोग जब भी यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो ये मत बताना कि आप लोग यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आ रहे हो, मोस्टली सिंगापुर वीज़ा के बेस पे अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो। दूसरा चीज़, उसने होटल की बुकिंग नहीं की थी जो उसके लिए एडिशनल मतलब बोल सकते हैं ना कि कॉस्ट पे या फिर बोल सकते हैं ना कि डिपोर्ट का एक कारण बनी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि होटल की बुकिंग करना, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि मिनिमम से मिनिमम सिर्फ 3 नाइट का कहीं पर भी होटल बुकिंग आप लोग अपने लिए अरेंज कर लो। मनीला में कर रहे हो तो मनीला में ही कर लो ताकि जब वो लोग आप लोग को पूछे तो बोलना कि मैं मनीला में रहने वाला हूँ, मनीला में कुछ प्लेसेस है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, उस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद अगर आप लोग कहीं पर जाने वाले हो तो वो लोकेशन को बाद में शेयर करना, बट पहले मनीला के बारे में चेक करना क्योंकि आप लोग मनीला से एंटर करने वाले हो। अगर आप लोग सीबू से एंटर करने वाले हो तो कुछ डिटेल्स एंड कुछ दिन आप लोग सीबू में रुक जाओ ताकि आप लोगों को डिपोर्ट ना किया जाए। तो ये चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और जैसे मैं आप लोगों को ऑलवेज बताता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करके रख लो। इवन अगर आप लोग एक फेक आइटिनरी क्रिएट कर रहे हो तो उसको भी इस तरीके से रट लो कि जैसे उसने क्वेश्चन पूछा तो आप लोग उसको एक चीज़ सिंपली बताओ, अगर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा तो आप लोग दूसरा उसको जो है वो आंसर दे पाओ। सब चीज़ चाहे वो फेक हो बट वो फेक नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना है। मतलब समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक मैं आप लोगों को बोलूँ कि दृश्यम अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो उस तरीके से आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कभी आप लोगों को पूछा जाए कि ये यहाँ पे क्या हुआ था तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि गुड लक एंड ये जो गलतियाँ हैं वो आप लोग मत दोहराओ। अगर आप लोग सिंगापुर वीज़ा के बेस पे आ रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि मैं यहाँ पे आया हूँ किस लिए, टूरिज़्म के पर्पज़ से, और मैं यहाँ पे इतने दिन रहने वाला हूँ, मैं रिटर्न इस फ्लाइट से जाने वाला हूँ। और जो भी चीज़ है सारी की सारी चीज़ रट्टा मार लो। मैं सीबू में ये होटल में 3 नाइट के लिए रहने वाला हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ और यहाँ पर अभी तक मैंने होटल बुकिंग नहीं किया है, मैं बाद में होटल बुकिंग करूँगा और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। तो कुछ जो आप लोग फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि फिलीपींस बहुत बड़ा है और आप लोग जिस जगह पे जाना चाहते हो उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिंपल बोलूँ कि गूगल पे जाओ, मैप पे जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड है तो उसको पूछो वहाँ के क्या फेमस स्पॉट्स है, लोकेशंस है, उनको जो है वो आप लोग रट्टा मार लो, अपनी आइटिनरी के अंदर डाल लो। एक फेक आइटिनरी अपने साथ प्रिंट करवा कर भी लेके चलो ताकि अगर किसी ने पूछा तो बोला मेरा फ्रेंड कुछ टाइम पहले आया था, ये
आइटिनरी उसने मुझे दिया है और मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। और कुछ प्लेसेस मुझे पता है, और मेक श्योर कि आप लोगों को इंग्लिश सही तरीके से बोलने के लिए आता हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप सो आप लोग को जो है वो, अगर आप लोग फिलीपींस, इंडिया से फिलीपींस आने वाले हो तो आप लोगों को ये तरीके का दिक्कत नहीं हो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।